ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन सेना नायकों का नाम उल्लेख कर रहा हूँ जो कि सैन्य संचालन में विशेष रूप से कुशल हैं। दुर्योधन ने अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य को पहले पांडवों की सेना के मुख्य महारथियों के विषय में बताया, और अब यह दिखाने के लिए कि उसकी सेना में भी कई महारथी हैं, वे उनमें से मुख्य सेना नायकों का नाम अब अगले 2 श्लोकों में कहेंगे। श्लोक नंबर 7। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिः जयद्रथः। आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, समर विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, सिंधुराज एवं जयद्रथ आदि शूरवीर मेरे पक्ष में हैं। यहाँ पे दुर्योधन सबसे पहले द्रोणाचार्य जी को ही इंगित करते हैं, क्योंकि वे दोनों कौरवों और पांडवों के गुरु थे। गुरु से ही शिष्य शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पे द्रोणाचार्य को इंगित करते हुए दुर्योधन कह रहे हैं कि आपसे ही हम सबने शिक्षा प्राप्त करी, इसलिए आपसे अधिक महारथी और कौन इस युद्ध में हो सकता है। इस बात को आप निश्चित करके अपने मन में धारण करें और पूर्ण वीरता से युद्ध करें। द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह के विषय में हमने पहले भी वर्णन किया है। इसके बाद दुर्योधन कर्ण का नाम लेते हैं। महाभारत की पृष्ठभूमि के वर्णन में जैसे हम लोगों ने कहा था कि कर्ण भी कुंती पुत्र ही थे। महर्षि दुर्वासा की कृपा से प्राप्त आशीर्वाद के द्वारा कुंती किसी भी देव को आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी। उन्होंने इस बात की परीक्षा करने के लिए सबसे पहले सूर्य देव का आह्वान करा, जिनके आने से उनको एक शिशु की प्राप्ति हुई, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन इस भय से कि वह अभी शादीशुदा नहीं है, उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरी में डाल करके नदी में बहा दिया। यह बच्चा जन्म से ही बहुत तेजस्वी था। उसके शरीर पे कवच और कानों में कुंडल था। नदी में बहते बहते उस बच्चे को हस्तिनापुर के राजा के सारथी अरिहंत ने देखा और उसे लेकर के अपनी पत्नी राधा के पास गए। इन दोनों ने ही इस बच्चे का पालन पोषण करा। यह आगे चल करके इनका नाम कर्ण हुआ। इनको और भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि दानवीर। दानवीर का अर्थ कि यह कभी भी अपने पास आए जो व्यक्ति इनसे कुछ भिक्षा मांगता था, उसको कभी भी मना नहीं करते थे। इन्होंने प्रण किया था कि सूर्य देव की पूजा करते समय कोई भी यदि मेरे से भिक्षा मांगेगा तो मैं उसकी इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले इंद्र ने यह सोचकर कि कर्ण को युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन होगा अर्जुन के लिए भी, जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके
कर्ण के पास गए जब वह सूर्य देव की पूजा कर रहे थे और भिक्षा में इनका कवच और कुंडल मांग लिया, यह जानते हुए भी कि यह ब्राह्मण इंद्र है और किस तात्पर्य से इस कवच और कुंडल को मांग रहा है। फिर भी कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अपने शरीर से कवच और कुंडल को काट करके इंद्र को दे दिया। ये बहुत ही पराक्रमी योद्धा भी थे, लेकिन इन सब गुणों के होने के बाद भी कर्ण को शौर्य की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कौरवों का, दुर्योधन का साथ दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे में भले बहुत ही गुण हों, लेकिन वह सभी के सभी गुण अवगुण बन जाते हैं यदि हम दुष्ट व्यक्तियों का साथ दें। यदि हम अपने गुणों का भगवान के भक्तों की सेवा में प्रयोग करें तो तभी उन गुणों की सार्थकता है, अन्यथा नहीं। कर्ण बचपन से ही अपने बाकी सभी मित्रों से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। जब बड़े हुए तो वे द्रोणाचार्य जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह क्षत्रिय कुल के नहीं थे। यह बात किसी को मालूम नहीं थी कि उनका जन्म कुंती और सूर्यदेव से हुआ है। सब तो उन्हें सारथी पुत्र ही मानते थे, लेकिन कर्ण पीछे हटने वाले नहीं थे। जब द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा देने से मना कर दिया तो वे द्रोणाचार्य के ही गुरु परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे क्योंकि वे इस बात से बहुत दुखी थे कि क्षत्रिय अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे युद्ध कौशल की। इस बात को कर्ण जानते थे, इसलिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम जी के पास गए और उनकी बहुत सेवा स्तुति करी। परशुराम जी ने भी उनको सब प्रकार की युद्ध विद्याओं में पारंगत करा और अपने समान ही योद्धा बनाया। शिक्षा उनकी कुछ कुछ पूर्ण ही हो रही थी। एक दिन परशुराम जी कुछ थके हुए थे और वे कर्ण की गोद में अपना सिर रख करके एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय एक बहुत ही विशाल बी, जिसको मक्खी कह सकते हैं, आई और आकर के कर्ण की दूसरी जंघा पर बैठ गई। कर्ण बिल्कुल भी हिले नहीं और यह जो मधुमक्खी थी वो धीरे धीरे कर्ण के शरीर में छेद करने लगी, खून निकलने लगा। कर्ण को बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन इस असहनीय पीड़ा को सहन करते हुए कर्ण ने हल्का सा भी हिले डुले नहीं। क्योंकि अगर वे हिलते तो उनके गुरु परशुराम जी की निद्रा भंग होती। वे चुपचाप उसी मुद्रा में बैठे रहे। कुछ देर बाद जब परशुराम जी अपनी निद्रा से उठे तो उन्होंने कर्ण के जंघा से खून निकलते हुए देख करके समझ लिया कि क्या हुआ है, और यह सोच करके उनको बहुत क्रोध आया क्योंकि वह समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। एक क्षत्रिय ही इतने कष्ट को सहन कर सकता है, ब्राह्मण इतने शारीरिक कष्ट को सहन नहीं कर सकता। यह सोच देख करके कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला, परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हुए और कर्ण को श्राप दिया कि तुम ब्रह्मास्त्र की विद्या जो मैंने तुम्हें सिखाई है उसको भूल जाओगे। यह सुनकर के कर्ण उन गिड़गिड़ा करके उनके चरणों में गिर पड़े, उनसे क्षमा मांगी। तब परशुराम जी ने कृपा करके उनको कहा कि ठीक है, तुम्हारे को ब्रह्मास्त्र तो याद रहेगा, लेकिन यदि तुम अपने ही समान किसी योद्धा के साथ युद्ध कर रहे होगे उस समय तुम ब्रह्मास्त्र की विद्या को भूल जाओगे। यह श्राप ही कर्ण की मृत्यु का कारण बना जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने उनका वध करा। इसके अलावा कर्ण को एक और श्राप भी मिला था एक ब्राह्मण से। जब कर्ण ने तीर चलाने की एक्सरसाइज करते हुए गलती से एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया, तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम भी इसी गाय की तरह हताश होकर के, असहाय होकर के मृत्यु को प्राप्त होगे। कर्ण ने धरती मां को भी कुछ
कष्ट दिया, जिसके कारण से भूमि देवी ने भी उनको श्राप दिया कि जब तुम बहुत ही कष्ट में होगे, तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। इसी कारण से जब कर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धस गया, फंस गया, और वह उसे निकालने की कोशिश करने के लिए रथ से उतरे, वह उसे निकाल नहीं पाए, और उसी समय अर्जुन ने उनके सिर को धड़ से अलग करके उनको मारा। कर्ण दुर्योधन का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था और यही उसकी सबसे बड़ा अवगुण था। उसका मित्र कैसे बने? एक बार द्रोणाचार्य जी ने सभी कुरु राजकुमारों की युद्ध कौशलता की परीक्षा लेने के लिए एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता का आयोजन करा। उसमें भाग लेने के लिए कर्ण भी आए, लेकिन क्योंकि वह क्षत्रिय कुल के नहीं थे, उनको भाग लेने के लिए कृपाचार्य जी ने मना कर दिया। कर्ण की युद्ध कौशलता से परिचित दुर्योधन ने उसी समय उन्हें अंग देश का राजा नियुक्त किया, और इस प्रकार नियुक्त होने से कर्ण को भी क्षत्रिय औधा प्राप्त हुआ। इससे पहले किसी ने भी कर्ण को इतना आदर नहीं दिया था। इस प्रकार का आदर प्राप्त करके कर्ण दुर्योधन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, और यह जानते हुए भी कि दुर्योधन अधार्मिक है, कुकर्मी है, उन्होंने अंत तक दुर्योधन का साथ दिया। यहां तक कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने कर्ण को बताया कि तुम वास्तव में कुंती के पुत्र हो और पांडवों के सबसे बड़े ज्येष्ठ भाई हो, और यदि तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो मैं इस बात को निश्चित करके कहता हूं कि युधिष्ठिर तुम्हें ही राज्य देंगे, तुम्हारा ही राज्याभिषेक करेंगे। लेकिन फिर भी कर्ण भगवान कृष्ण की बात को नहीं माना। यहां तक कि भगवान कृष्ण के कुंती को कहने पर कुंती ने भी कर्ण से इस बात की विनती करी कि तुम पांडवों की ओर आ जाओ, तुम तो मेरे ही ज्येष्ठ पुत्र हो। लेकिन कर्ण ने अपनी मैया कुंती से भी अधिक दुर्योधन को इंपॉर्टेंस दी, लेकिन उन्होंने कुंती से यह प्रतिज्ञा, यह प्रण अवश्य किया कि मैं अर्जुन को छोड़ करके बाकी चारों पांडवों का वध नहीं करूंगा, अर्थात युद्ध के अंत में आपके 5 पुत्र रहेंगे, 4 तो युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, और मेरे और अर्जुन में से एक रहेगा। इस प्रकार से कर्ण के विषय में कई कई कथाएं महाभारत में आती हैं। उन सबको वर्णन करना संभव नहीं होगा, लेकिन संक्षेप में कर्ण के विषय में हम इस बात को धारण करें कि कर्ण कुंती पुत्र ही थे, बहुत मेधावी थे, शक्तिशाली, शूरवीर, दानवीर थे, लेकिन इन सब गुणों के होने के बाद भी उनको उतना आदर और महिमा नहीं प्राप्त हुई, उतना गौरव प्राप्त नहीं हुआ जितना कि अर्जुन को। अर्जुन कृष्ण के एक निष्ठ भक्त थे, जो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ने किया, लेकिन कर्ण ने भगवान की आदेश के विरोध करा। इसी कारण से उनको अर्जुन सदृश महिमा गौरव प्राप्त नहीं हुआ। इससे हमें भी यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जितने भी हमारे में गुण हैं, भगवान की कृपा द्वारा दिए गए, हम अच्छा बोल सकते हैं, गा सकते हैं, कुक कर सकते हैं, जो भी हमारे में गुण है उसको हमें यदि भगवान के भक्तों की सेवा में प्रयोग करें तो उन गुणों की भी सार्थकता है। इसके बाद दुर्योधन ने जो अन्य योद्धाओं का वर्णन इस श्लोक में करा है, उनके विषय में हम अगली बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो। Hare Krishna,